Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. May peace, blessing and mercy of Almighty Allah be on all of you. मैं डॉक्टर नवीन इनायत, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, कुछ COPD के बारे में आगाही देना चाहता हूँ, जो कि सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी ये रिपीटेशन है थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज COPD। COPD स्टैंड फॉर chronic obstructive pulmonary disease। COPD जो है एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे दुनिया का, जो काज करती है बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी हो जाती है और बहुत सारी अमवात हो जाती हैं हर साल। और ये COPD जो है ये ग्रुप है एक किस्म का, जो लंग की कंडीशन होती हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, उनमें से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है, दूसरी एम्फिजिमा होता है, तीसरा क्रॉनिक एज्मा होता है। और ये डिजीज ऐसी डिजीज है जिसका प्रिवेंट हम कर सकते हैं और प्रिवेंट करने के बाद ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ क्यूरेबल डिजीज। अब दवाइयों के साथ हम इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकते हैं और रिड्यूस द मिजरी ऑफ द पेशेंट कर सकते हैं। पेशेंट की जो लाइफ क्रिपल्ड हो गई होती है, जो रूटीन वर्क वो नहीं कर सकता, उसके लिए एक डॉक्टर होता है जो कि प्लान करके इनको पेशेंट को बताता रहता है कि ये पूरी उम्र की लिए दवाइयां लेते रहना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है बीमारी। तो ये हमारे यहाँ पर जो कैसे ये COPD होती है, COPD जो सिगरेट पीते हैं 85% सिगरेट स्मोकिंग, उसकी वजह से COPD होती है। और 5% पैसिव स्मोकर जो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन उनको जो सिगरेट पीते हैं उनका धुआं वो इनहेल करते रहते हैं, इसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं, सेकेंड हैंड स्मोकर कहते हैं, साइड स्ट्रीम स्मोकर कहते हैं। तो ये इसकी वजह से उनमें भी COPD के चांसेस बढ़ जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीजेज लंग की होती जाती हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की एज्मा ट्रिगर हो जाता है, दूसरी और इसका नाम क्या जो है बीमारियां उनको ट्रिगर कर देती हैं। और मेन चीज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। और सिगरेट स्मोकिंग में कितनी चीजें होती हैं, 7000 इंग्रेडिएंट होते हैं जो के सिगरेट के अंदर होते हैं, और उनमें से 250 जो केमिकल्स होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं टू द ह्यूमन बीइंग। और उनमें से 73 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे केमिकल हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। और एक सिगरेट जो होती है वो 11 मिनट जिंदगी कम करती है, और जो 20 साल तक सिगरेटें पीता रहता है तो वो उसकी लाइफ जो है ना 10 ईयर्स कम हो जाती है। 11 मिनट अगर इसका मतलब एक रोज सिगरेट पीता है तो इससे फिर फेफड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं। और फेफड़ों की बीमारी में से सबसे पहली जो है 12 साल से 15 साल जिसने सिगरेट पी ली तो उसको वो लैंड कर जाता है सांस की बीमारियों में। और सांस की जब बीमारियां होती हैं, वो जब चलता है तो उससे सांस होता है और फिर खांसी होती रहती है और बलगम आती रहती है। बलगम भी या तो बलगम का रंग बदल जाएगा या ज्यादा मिकदार में बलगम आती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये COPD के सिम्टम हैं। अब ये है कि उसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं हम, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री लंग फंक्शन टेस्ट होता है। उससे हमें ये पता चल जाता है ये COPD है या एज्मा है, ये रिवर्सिबल है या नहीं है रिवर्सिबल। क्या करना होता है, एक लंग फंक्शन टेस्ट मशीन होती है, उस पे हमें वो उसका नाम होता है स्पायरोमेट्री। उससे पता चल जाता है जो सिगरेट 20 साल पीते हैं, हम सस्पेक्ट करते हैं एक बंदा जिसमें सांस
लेने में दुश्वारी हो और चलने में दुश्वारी हो और बैठे हुए दुश्वारी ना हो और उसके साथ खांसी हो और प्रोडक्टिव जिसको कहते हैं बलगम बहुत ज्यादा आना, बलगम का रंग बदल जाना। जब रंग बदल जाता है तो वो डे बाय डे बैड टू वर्स होता चले जाता है। अब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सही नहीं होगी। अभी भी क्विट द स्मोकिंग प्रायर टू द हार्ट अटैक, छोड़ देनी चाहिए सिगरेट। अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आगे सीओपीडी की जगह बाद में और बीमारियां जन्म ले लेंगी और डिस्टेबल सीओपीडी होएगी। सीओपीडी जब भी होगी तो उसके साथ और सिगरेटें पी रहा है तो चांसेस ऑफ लंग कैंसर बढ़ जाता है और लंग कैंसर बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ते हैं और वो क्रिपल्ड हो जाता है। पूरी फैमिली जो है उनको डॉक्टरों के पास लेकर जाती रहती है और डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। वो रिड्यूस द मिजरी ऑफ द पेशेंट बाय द ड्रग्स करता रहता है। जब ये एस्टेब्लिश हो गई, बीमारी का पता चल गया कि इसको ये सीओपीडी है, तो अब क्या करना है? अब हमें ये बताना है कि भाई ये सिगरेटें छोड़ दो। सिगरेटें अगर नहीं छोड़ोगे तो ये जिंदाबाद के यतीम बच्चों के बराबर होगा। और ये इसका नाम क्या, क्यों नुकसान दे रहे हैं? ये है कि लाखों रुपए खर्च करके हम बीमारी खरीद रहे हैं और अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और ये इससे हमें अल्लाह मियां हिदायत दे जो लोग सिगरेट पीते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए दुनिया में ये सीओपीडी तीसरे नंबर पर अब आ गई है। तो हमें कब पता चलेगा कि ये सीओपीडी है? पहली तो नंबर 1 कि बंदा 40 साल से ऊपर हो, बच्चों में ये नहीं होती। फिर दूसरा ये कि 40 साल से ऊपर नहीं होती। तो दूसरा ये सिम्टम होंगे, कैसी है कि खांसी होगी, कोकियस अमाउंट ऑफ स्पूटम होगा। कितना होगा स्पूटम? 250 ml पर डे वो एक्सपेक्टोरेट करेगा। 1 कप फुल रोजाना निकालेगा 2 महीने तक, 2 महीने निकालेगा और मतलब 3 मंथ निकालेगा, सॉरी टू से 3 मंथ निकालेगा और 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल तक लगातार और 3 महीने जो है खांसी होती रहेगी बलगम के साथ और 250 ml निकालेगा। डिस्पाइट हम दूसरी चीजों को निकाल कर कि इसको टीबी है या लंग एब्सिस है या इसका नाम करिए ब्रैकेक्टेसिस है, इनको एक्सक्लूड करके इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और फिर इसका नाम क्या जो और दूसरी डिजीज होती है एसोसिएटेड जो कि लंग फंक्शन को खराब कर देती है और सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है। और आजकल वैसे भी कोविड फैला हुआ है और बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। उससे सीओपीडी से तो वो बंदा नहीं मरेगा, लेकिन कोविड उसके ऊपर अगर आ गया कोविड-19 तो वो उसको जरूर मार देगा क्योंकि वो सीवियर चले जाएगा। अब ये हमें डायग्नोज कैसे करना होता है? आप एक तो हिस्ट्री से डायग्नोज किया, दूसरा लंग फंक्शन से किया, फिर एक्सरे बता देते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड होता है, खिंचा हुआ होता है और कईयों में ट्यूबुलर जो है एम्फिजिमा में ट्यूबुलर हार्ट शेप हो जाती है, फिर उसमें जो है हाइपर इन्फ्लेटेड होता है और कार्डिक शेडो बड़ा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। तो अब ये जब हो जाता है तो हमने ये देख लिया कि बहुत सारे और टेस्ट भी हैं। हमें ये करवाने के बाद अब क्या करना होता है उसको कहने क्विट द स्मोकिंग। एक तो पहले सिगरेट बंद करें, फिर उसके बाद जो है ना उसको कैपेबल करना है कि भाई वो एक्सरसाइज टॉलरेंस उसकी अच्छी हो सके और वो कैपेबल हो सके, सोसाइटी में काम कर सके, जॉब लेस ना रहे और फिर उसके बाद जो है ना अपने घर को फीड करता रहे। तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट है और कुछ मेडिसिन है जो कि हमें दी जाती है। अगर वो उसकी ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है तो हम लो कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन देते हैं 1 to 2 लीटर देकर। उसके बाद जो है ना जब तक कि 90% ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है अब इसको नीड है या नहीं है। वो ATGs हम करा लेते हैं तो उससे पता चलता है कि ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। अब इसको इंडिकेटेड रहेगी कि ये ऑक्सीजन पर चलेगा। उसके बाद लॉन्ग अब उसे हमें ब्रोंकोडायलेटर देना होगा, फिर टायोट्रोपिन हमें देना होगा, फिर ये लाजमी है स्टेरॉइड विद और विदाउट ये जो है ना स्टेरॉइड देने होंगे। इसलिए चाहे इनहेल शेप में दें, अगर सीवियर है तो फिर इसका नाम क्या हॉस्पिटलाइज करना होता है। फिर उसके बाद जो है ना हमें आया कि ऑक्सीजन के साथ हमें बाईपैप देना है या नहीं देना है और उस तरीके से कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है कि नहीं है बहुत ज्यादा बुला बन गए हैं। फिर सर्जिकल जो है चंद स्पेसिफिक लोगों में हमें इसका नाम क्या सर्जरी इंडिकेट करते हैं कि आप जाएं तो सर्जरी करवा लें। और उसके बाद ये वो भी हमारे यहाँ पर बहुत ही कम थोरेसिक सर्जन है और इसका नाम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि मेरा ये है ईमान कि भाई आप अगर जिस चीज से आप बच सकते हैं वो सिगरेट है। अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसको खुदकुशी कहते हैं। और सूरह बकरा में लिखा हुआ है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं और इसका नाम क्या
और अल्कोहल पीते हैं तो ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन जो है आपको हलाकत में डालता है। अगर आप अपने आप को जानबूझकर हलाकत में डालते हैं तो आपका दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाते हैं। और इसका मतलब है कि आपको सिगरेट पहले छोड़नी है, जिससे आप अपनी कब्र खुद ना खोदें। और मैं तो ये आखिर में ये कहूंगा कि हमारी जिल्लत का शायद सबब यही है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ याद है लेकिन खुदा याद नहीं। कहने का मतलब है अब कोविड भी आया हुआ है और हम दुआ क्या करते हैं, हम दुआ ये करते हैं कि दवा की तलाश में हैं। हम दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर। मैं चल ना सका दुनिया में खिताओं को छोड़कर। हैरान हूं मैं अपनी उन हसरतों पे। एक बार हर चीज मांग ली खुदा से मगर खुदा को छोड़कर। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। और ये हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज किया हुआ है। और खुदा के वास्ते पॉलिटिसाइज ना करें, मत इन बातों में रहें कि ये तेरी है, ये मेरी है, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, और मिलकर इसका नाम क्या स्ट्रेंथन करें और ठीक करें, अच्छाई की तरफ जाएं। ये कहने तक नहीं है। हर एक से पूछो तो सही कि 1 अरब 60 करोड़ मुसलमान है, और उनसे पूछो तो सही कि क्या आप अल्लाह से डरते हैं? हर बंदा कसम खा के कहेगा अल्लाह से मैं डरता हूं। और फिर जब दूसरा सवाल उनसे पूछो क्या अल्लाह का खौफ है आप में? अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह का खौफ होता तो आज हम इस तरह ना होते, इस तरह रिस्वा ना होते हर जगह पर। और बस ये है एक हमारा दुश्मन एक सिगरेट भी है। और कम से कम हम इस सिगरेट से तो छुटकारा पाए अपने बच्चों की खातिर, अपने लिए। और इसका नाम क्या कहने का मतलब है कि जो पैसा आप सिगरेटों पर खर्च करते हैं, लाखों रुपया खर्च कर चुके होते हैं, और सिगरेटें फिर भी बीमारी जो है और ख़रीद रहे हैं, फिर भी सिगरेट पीते जा रहे हैं। और एक टाइम आएगा जबकि अंदर धुआं इतना जमा हो जाएगा कि आपका सांस लेना भी, किसी भी सफ़ेद चीज़ पर अगर धुआं मारते रहेंगे तो क्या होगा, तो वो काला होता जाएगा। और हमारा जो लंग ऐसे हो जाता है जैसे गटर, उबलता हुआ गटर इस तरीके से होता है। अपने अगर वो खुद पेशेंट अपना फेफड़ा देख ले, उसको खुद अपनी नफरत हो जाएगी कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, क्या मैं इस तरीके से हो गया हूँ। और ये चीजें आपको छोड़नी होगी। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बताया, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है ना वक्त से पहले मर जाते हैं, और वक्त से पहले मर जाते हैं, डाई प्रीमेच्योरली मर जाते हैं वो, हालांकि विद इट्स कॉम्प्लिकेशन के साथ मर जाते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ, हर बंदा ये चाहता है कि अच्छी भी लाइफ गुजरे और क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो। वो क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे अच्छी हो सकती है? ये कैसे हो सकता है जुल्म भी रहे और अमन भी हो? सिगरेट छोड़नी है। अगर ये किसी एक को भी जिंदाबाद के, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी सिगरेट पीते हैं जिंदाबाद के यतीम बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों पे जुल्म कर रहे होते हैं नफ्स की खातिर, अपनी मजे की खातिर, अपनी जान को भी हलाकत में डाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।